हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की। ठीक है, उसमें हम आधुनिक काल कर रहे हैं चैप्टर वाइज में भी। और आधुनिक काल में हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद के पीवाईक्यू हम करने लग रहे हैं भाई। और 372 तक मैंने आपको पीवाईक्यू करवा दिए थे और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, विद इसकी व्याख्या, कंप्लीट क्वेश्चन की व्याख्या हम करते हैं। तो आज 373 से अपने क्लास स्टार्ट होगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है भाई। तो रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन सी रचना है। रसवंती है, मुकुल है, रश्मि रेखा या पाथ्य है। तो रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देखते हैं। रसवंती रचना दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनके काव्य में भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी है और प्रगतिवादी चेतना भी इनके काव्य में है भी। तो इनकी कविताओं में हमें हमेशा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना देखने को मिलेगी, ठीक है, और प्रगतिवादी चेतना देखने को मिलेगी। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको भाई समय सूर्य भी कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं प्रणभंग 1929, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, बापू 1947, धूप और धुआं 1951, उर्वशी 1961। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। त्रिधारा, मुकुल, ठीक है, ये क्या है, कविता संग्रह है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, उर्मिला तथा हम विस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना रहेगी। पाथ्य, अनाथ, मृणमयी, नुकुल, ये सियाराम शरणगुप्त की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा रचित विरह काव्य इनमें से कौन सा है। चित्रधारा है, लहर है, झरना है या आंसू है। तो भाई विरह काव्य आंसू है भाई इसका जयशंकर प्रसाद जी का। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू 1925 ईस्वी में है, रचित है। इसमें प्रसाद ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जबकि चित्रधारा इनका ब्रज भाषा में पहला काव्य है। आगे देखते हैं व्याख्या में। लहर 1933 ईस्वी में आंसू की अपूर्ण वेदना हुई है। इसमें जो लहर है, ठीक है, इनकी रचना जयशंकर प्रसाद की जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें जो आंसू इनकी कविता, इसमें आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण इसमें की गई है भाई लहर में। झरना 1918 ईस्वी की रचना, जो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। ठीक है, जो झरना इनकी रचना, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है और 1918 में प्रकाशित हुई थी झरना। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहा जाता है। ठीक है, और झरना में भी क्या है, प्रथम प्रभात कविता है जयशंकर प्रसाद की, इसको छायावाद की प्रथम कविता कहा जाता है। कमाइन 1935 ईस्वी की रचना है और ये प्रसाद जी की अंतिम रचना है। इसमें शिव दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें 15 सर्ग हैं। अन्य रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, चित्रधारा, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। उर्वशी का काव्य रूप क्या है। जो उर्वशी रचना है, इसका काव्य रूप क्या है। तो ये बाल काव्य है, रीति काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है। जो उर्वशी है भाई, ठीक है, ये भी कैसा है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है और रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना रहेगी। सी आंसर ठीक है। उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई। ये एक महाकाव्य, इसमें कुल 5 अंक है। कितने अंक है उर्वशी में, 5 अंक है। इसे दिनकर ने स्वयं कामध्यात्मक की कृति कहा है। ठीक है, कामध्यात्मक की कृति कहा है दिनकर जी ने उर्वशी महाकाव्य को, और 1961 में प्रकाशित हुआ था। कुल इसमें 5 अंक, और ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे जो फैक्ट है, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। इसका नायक पुरुरवा, नायिका उर्वशी है। ठीक है, नायक पुरुरवा है और नायिका कौन है इस नाटक की, उर्वशी है।
नाटक नहीं सॉरी महाकाव्य है ये। यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ठीक है, और जो ये कथा है इसकी प्रस्तुति किसके अनुसार हुई है? नट और नटी के द्वारा ये प्रस्तुति की है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। और उर्वशी में क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है भाई। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहते हैं। उर्वशी को क्या कहते हैं? भी गीति नाट्य भी कहते हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं रेणुका 1935 ईस्वी, ओंकार 1939, रसवंती 1940, रश्मिरथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है मधुमेह वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? क्या भाई? मधुमेह वसंत जीवन वन के, तो किसका प्रतीक है वसंत? ये देख लेते हैं। वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का या यौवन का? तो यौवन का प्रतीक है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। मधुमेह वसंत जीवन के मधुमेह वसंत जीवन वन के पंक्ति में वसंत का प्रतीक यौवन है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी के काम सरग से है। कमायनी में 15 सरग है। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है, कमायनी से, और इसमें जो काम सरग है उसमें से पंक्ति ली गई है। और आप सभी को पता है जो कमायनी है इसमें 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब देख लेते हैं। और हमें ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में घूम फिर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 सर्ग है भाई कमायनी के। अगला क्वेश्चन है केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो किस कवि ने किया है भाई केंचुआ छंद का प्रयोग? अंचल ने, पंत ने, निराला ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो निराला जी हैं, इन्होंने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। सी आंसर ठीक है। निराला ने केंचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। रचनाकारों की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। पंत युगवाणी, जो स्मितानंदन पंत है, इनकी रचनाएं देखते हैं। युगवाणी 1939, ग्रामा 1940, युगपद 1949 ईस्वी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं हैं। गीतिका 1936 ईस्वी, अनामिका 1923 ईस्वी, सांध्या कांकली 1969 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी भाई। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी रचनाएं हैं। हिमकिरीटनी 1943, हिम तरंगनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये आपको याद रखना ही रखना होगा। आचार्य शुक्ल जी ने निराला जी को क्या कहा है? बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में ही है भाई। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई निराला जी के विषय में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी ऐसी रचना है जो व्यंग्य परक है? जो नीचे दे रखी इनमें से तुलसीदास, जूही की कली, सरोजस्मृति या कुकुरमुत्ता। तो जो कुकुरमुत्ता रचना है ये निराला जी की व्यंग्य परक रचना है भाई। डी आंसर ठीक है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग्य किया गया है। इसमें कुकुरमुत्ता सबहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है, जबकि जूही की कली 1916 ईस्वी मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। एक जो निराला जी हैं इनकी सबसे पहली रचना है जूही की कली और ये मुक्तक छंद में लिखी गई है। 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और जो आचार्य द्विवेदी जी हैं जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे उस समय, ठीक है, तो इन्होंने ये रचना छापने से मना कर दी थी सरस्वती पत्रिका में। क्यों भाई? क्योंकि इस जो आचार्य द्विवेदी जी है, ठीक है, इन्होंने क्या है इस कविता पर अश्लील होने का आरोप लगा था। ठीक, आगे है सरोजस्मृति। ये 1935 की रचना है को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा था भाई। तुलसीदास 1938 ईस्वी की रचना है।
निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा और रत्नावली को माँ भारती की तरह सम्मानित किया है भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलसी को क्या कहा निराला जी ने? भारत का सांस्कृतिक सूर्य। और जो तुलसीदास जी की पत्नी है रत्नावली, इनको माँ भारती की तरह सम्मानित किया है तुलसीदास रचना में भाई निराला जी ने। अगला क्वेश्चन है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका आश्रय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? तो किसका भी? सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है भाई, आपको ध्यान रखना है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका आश्रय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत है, इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पंत ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखनी है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी है? उच्छ्वास 1920, वीणा 1927, ग्राम्य 1940, कला और बूढ़ाचार्य 1959, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा में। अगला क्वेश्चन है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? जो गीत गुंज है, ठीक है, ये किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। तो पंत की, निराला की, प्रसाद की या महादेवी की है? गीत गुंज कविता भाई रचना निराला जी की रहेगी। भी आंसर ठीक है। गीत गुंज 1954 ईस्वी में काव्य संकलन निराला जी की रचना है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके तृतीय चरण 1950 से 1961 में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए। अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969 में। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? एक जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका महाकाव्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो शिल्पी, चिदम्बरा, लोकायतन, ठीक है, और गुंजन। तो भाई सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है लोकायतन। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन 1964 ईस्वी है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। क्या कहा? लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा 1965 ईस्वी, इसमें 1961 ईस्वी तक पूर्व की रचनाओं का संकलन है। इस पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान मिला था भाई पंत जी को। गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है। इसमें नौका विहार, चांदनी, तप रे, मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं संकलित है गुंजन में। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? अभी हमने ऊपर देखा है कौन है सरोज। निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी है, निराला की प्रेमिका। तो निराला की पुत्री है भाई सरोज। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की रचना है, को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा। काव्य संग्रह है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, तुलसीदास 1938 ईस्वी। ये सभी प्रबंध काव्य हैं। लंबी कविताएं, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, बादल राग 1920 ईस्वी। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जो निराला जी हैं, इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अनामिका है, अर्चना, आराधना है, अनिमा है। तो भाई जो अनामिका है, ये निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा व तोड़ती पत्थर प्रेसी रचनाएं संकलित हैं। परिमल 1930 की रचना, ये निराला का दूसरा संग्रह। इसमें जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग रचनाएं संकलित है भाई। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य से संबंधित है? तो किस काव्य से संबंधित है? निहार, रश्मि, नीरजा या सांध्य गीत? तो सांध्य गीत से संबंधित है मैं नीर भरी दुख की बदली। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेव वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, ठीक है। और जो नीरजा इनकी रचना है, इस पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संदनी 1965,
नीलांबर 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1963, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 ईस्वी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है भाई? तो ये किसका कथन है ये हमें बताना है। तो देखते हैं ऊपर किसका कथन है ये। सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह। तो ये भाई नंदुलाल वाजपेयी जी का कथन है। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। ठीक है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन भाई किसका है? अभी मैंने बताया नंदुलाल वाजपेयी जी का ये कथन रहेगा। जबकि डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के संदर्भ में कहते हैं, ठीक है, क्या कहा डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के विषय में? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है ये। सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है भाई देख लेते हैं। एकांतवासी, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलनयामिनी, ये सभी वही रचनाएं जो है बच्चन जी की रचनाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन की। तो देखते हैं इसमें से जो एकांत संगीत है इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो मधुशाला इसका हुआ था 1935 में। ठीक है, सतरंगिनी जो है इनका इसका प्रकाशन हुआ था 1945 में, और मिलन यामिनी का हुआ था 1950 में। तो सबसे पहले मधुशाला, ये वैसे भी आपको पता होगा मधुशाला सबसे पहले आएंगी इनकी रचना 1935। तो दो तो ये वैसे ही कट गए भाई, तो यहाँ पे है दोनों पे मधुशाला है। फिर 1935 के बाद 1939 एकांत संगीत, ठीक है ये रहा। फिर 1945 सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी भाई। ठीक है, तो सी आंसर ठीक रहेगा अपना। आगे व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर सी बिल्कुल ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की दी गई रचनाओं का सही क्रम देख लेते हैं। रचना है, रचना काल है, मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950। अगला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? भाई जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार है निराला। ये आंसर ठीक है अपना, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी प्रमुख कविताएं निम्न है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ दे पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी आदि भी। अगला क्वेश्चन है, प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कामायनी के विषय में जो गलत कथन है वो हमें बताना है भाई। ठीक है, जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, इसकी कथा 16 सर्गों में है। मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे इसके सर्ग कितने हैं। ठीक है, 15 सर्ग है भाई कामायनी के। और भी देख लेते हैं आगे, गलत तो यही लग रहा है मेरे को, तो और भी देख लेते हैं। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम से हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। कामायनी में सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन जो हमारा गलत है, 16 सर्गों में विभक्त है, ये गलत है क्योंकि कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है भाई। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब व्याख्या करते हैं इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यह कथन कामायनी के संदर्भ में गलत है। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम से हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित था? तो कौन था भी? सुमित्रानंद पंत था। ठीक है, भी आंसर ठीक है।
प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसत्तावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कोचवास, कामायनी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, हुंकार, रसवंती आदि भी। अगला क्वेश्चन है 390वां। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं उनके द्वारा जो रचित है यानी कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो रेणुका है, हम विस्पाई जन्म के, हिमकरीटनिया, मिलन। तो हम विस्पाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना रहेगी भाई। भी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे रचना दे रखी है उनके रचनाकार। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हिमकरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? ठीक है भाई, छायावादी कवि कौन नहीं इनमें ये हमें बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या शिव मंगल सिंह सुमन। जो शिव मंगल सिंह सुमन है ये छायावादी कवि नहीं है भाई। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। दिए गए कवियों में शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है बल्कि प्रगतिवादी कवि है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंदन पंत छायावाद के वृत्तरही के कवि हैं। इन्हें क्रम से छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को महेश कहा जाता है। भाई आपको ध्यान रखना है छायावाद की लघुत्रय में महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वृत्तरही है इसमें कौन कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं भाई वृत्तरही में। और भाई जो लघुत्रयी है इसमें महादेव वर्मा आते हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं और भगवती चरण वर्मा आते हैं। भैया आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा या उषा प्रेमवदा। तो महादेव वर्मा को भी आधुनिक मीरा कहा जाता है। से आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेव वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा में से एक है तथा छायावाद के लघुत्रयी महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा तथा भगवती चरण वर्मा है। आगे देखते हैं। महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेव वर्मा के विषय में क्या कहा? भाई हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कौन है? महादेव वर्मा है, ये निराला जी ने कहा था भाई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं निहार, ये महादेव वर्मा जी की रचनाएं हैं। निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ठीक है, जो सप्तपर्णा इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। जो सुमित्रा कुमारी चौहान है ये वीर रस की एकमात्र कवित्री मानी जाती है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? आ चुका ना, पहले भी आया था व्याख्या में। तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। दिए गए विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। कवि और उनके उपनाम भाई। ठीक है, एक तरफ कवि दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उपनाम हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं भाई। जयशंकर प्रसाद कलाधर और झारखंडी उपनाम से रचनाएं करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है इनका। महाप्राण, श्रीमान, गरज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दुल। तो देख लो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी के उपनाम है और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, निराला, महाप्राण, श्रीमान, गरज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, कवि, अप्सरा लोक का कवि, सवर सिद्ध गोसाईदत्त पंत, हरिवंश राय बच्चन, जनता के बीच के कवि भाई। तो सुमित्रानंदन पंत के उपनाम रहेंगे। अगला क्वेश्चन है
परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? तो किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। रहेगा डी आंसर, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर ठीक है। परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की परिभाषा करते हुए कहा है। छायावाद की अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा देख लेते हैं छायावाद के विषय में। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा छायावाद के विषय में। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के विषय में क्या कहा है? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। भाई अगला क्वेश्चन है, इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी पहले उनसे बड़े, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। तो देख लेते हैं भाई इनका जन्म कब हुआ था, ये देख लेते हैं हम। जो पंत जी हैं सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, प्रसाद जी का कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का 1889 में। निराला जी का हुआ था 1899 में। और महादेव का हुआ था 1907 में। तो महादेव वर्मा 1907, इनसे सभी से बाद में है। ठीक है, तो देख लेते हैं इन तीनों में है, तो इसलिए कट हो गई क्योंकि पहले आई हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है आरोही क्रम में। तो 1889, 1899, 1907। ठीक है, बी आंसर अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, पहले 1889, 99, 1900, फिर 1907, बी आंसर ठीक है। कवि और जीवन काल, जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी नाल 1899, सुमित्रानंद 1900, महादेव वर्मा 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई क्या है? ठीक है, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ि की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। क्या भी पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, तो लकुटिया कौन? भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है भाई इसमें। पेट दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें छायावाद की विशेषता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, छायावाद की जो विशेषता है इनसे संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति बिल्कुल हुई है छायावाद में। कल्पना की अतिशयता बिल्कुल की गई है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह बिल्कुल हुआ है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये गलत है, अत्यधिक आकर्षण नहीं हुआ है छायावाद में भाई। ये देख लेते हैं विशेषताएं छायावाद की। कल्पना की अतिशयता हुई है। रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध भी हुआ है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा सौंदर्य में प्रतीक विधान भी किया गया है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति की गई है छायावाद में। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह किया गया है। प्रकृति चित्रण एवं रहस्यवाद भी है। राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी की गई है भाई। ठीक है, छायावाद में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना। किसका? महादेव वर्मा जी के जो काव्य हैं इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ये हम देख लेते हैं। तो दीपशिखा, नीरजा, निहार और शांतिगीत। दीपशिखा, नीरजा, निहार, शांतिगीत। तो भाई देखते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ से जो दीपशिखा है इसका प्रकाशन कब हुआ? 1942 में। 1942 में भाई। नीरजा है इसका 1935 में। निहार 1930 में। शांतिगीत 1936 में भाई। ठीक है, 1942 दीपशिखा, 1935 नीरजा, निहार 1930, शांतिगीत 1936 भाई। तो सबसे पहले इसमें आएगी निहार 1930 में, फिर नीरजा, निहार, नीरजा,
सांदे गीत और दीपशिखा। वैसी आंसर ठीक रहेगा अपना। रचना और समय इनका, निहार 1930, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, दीपशिखा 1942 में। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो किसने भाई? अभी हमने पीछे व्याख्या में देखा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी। ये आंसर अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेंगे यहाँ पे। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई कविता परिमल में संग्रहित है भाई। अगला क्वेश्चन है 400वां, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। क्या भाई? रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता भी, यह कथन किसका है? तो ये जामवंत जी का कथन है। भी आंसर ठीक है। भी आंसर ठीक है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन जामन का है। राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला की रचनाएं हैं नामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, निमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, राधना, गीतकुंज, सांदे काकली आदि भी। अगला क्वेश्चन है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। जो गिरजे का घंटा है वो किसकी पहली कविता है? तो सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता। भी आंसर अपना ठीक है। गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित थी भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई गई। अगला क्वेश्चन है, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है? तो किससे है भाई? वन बेला से है। अगला क्वेश्चन, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार कौन है? जो ब्रजरस रचना है ये किसकी है? तो ये राय कृष्ण दास जी की रचना रहेगी ब्रजरस, और छायावाद युग में लिखी गई है ब्रजरस रही। ये आंसर ठीक है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस यानी ब्रजराज के रचनाकार का नाम है राय कृष्ण दास। वियोगी हरि की रचना वीर सत्सई 1927 में प्रकाशित हुई एवं चरखा स्त्रोत है भाई। वीर सत्सई और चरखा स्तोत्र किसकी है? वियोगी हरि की रचना है जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? जो लोकायतन है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ये किन दो खंडों में विभाजित है ये हमें बताना है। तो गृह प्रवेश और अंतस्य चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, गृह प्रवेश और अंतस्य चैतन्य। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। ये आंसर ठीक है। लोकायतन पंथ की प्रथम कृति है जो बृहस परिवेश और अंत चैतन्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला भी। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी थी इनकी काव्य धारा? हालावादी भाई। भी आंसर ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा हालावादी थी। एक बच्चन प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रेम और मस्ती का कवि किसको कहा जाता है? तो बच्चन सिंह को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतरस, तरंगिणी, बंगाल का आकाल, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 406वां, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो उपयुक्त पंक्तियां कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो चिंता से, कर्म से, रहस्य से, संघर्ष से या रहस्य से? तो रहस्य से ये पंक्तियां ली गई हैं। जी आंसर ठीक है अपना। ठीक है, रहस्य सर्ग से ली गई है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की कृति। इसमें कितने सर्ग? 15 हैं। कौन कौन सी? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्भेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम
हमें बताना है। तो निशा निमंत्रण, परिणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन और यामिनी। तो देखते हैं जो भाई इनके जो निशा निमंत्रण है उसका प्रकाशन कब हुआ था। उसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में, ठीक है। और जो प्रणय पत्रिका है इनका हुआ था 1954 में इसका। और जाल समेटा मिलन इसका हुआ था जाल समेटा भाई, ठीक है, यहाँ तक है जाल समेटा। मिलन यामिनी फिर इसके बाद है। जो जाल समेटा इसका हुआ था 1973 में। और जो मिलन यामिनी इसका हुआ था 1950 में। और सबसे पहले 1938, फिर 1950, 1954, 1973। तो सबसे पहले निशा निमंत्रण 2 में है, इसलिए 2 कट गई। फिर 1938 है, फिर 1950, फिर मिलन यामिनी भाई। मिलन यामिनी यहाँ पे नहीं है इसलिए ए भी कट गया। डी आंसर अपना ठीक है, मिलन यामिनी। फिर परिणय पत्रिका, फिर जाल समेटा, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम देख लेते हैं। कौन सा? निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, परिणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। ठीक है, तो वही अपना डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस क्लास का, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।